हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड। उसके अंदर कुछ थ्योरम्स कर ली थी हमने और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने एक टॉपिक जिसका नाम था होम वी कोमा वी डैश। होम वी कोमा वी डैश होता क्या है? ये होता है कलेक्शन ऑफ all linear transformations from कैपिटल V टू V डैश। कैपिटल V से V डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है। कौन? होम V कोमा V डैश। ठीक है, अब हम आगे इसके ऊपर थ्योरम्स पढ़ते हैं। एक थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी? कि होम V कोमा V डैश जो है ये एक वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस, अगर ये एक वेक्टर स्पेस होता है, क्योंकि हमने थ्योरम प्रूव कर ली है लास्ट क्लास में कि ये एक वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, आज हम थ्योरम प्रूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम जानते हैं पहले से ही कि ये एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो पक्का इसके पास एक डायमेंशन होगी। ठीक है, इसकी जो भी डायमेंशन बनेगी किसकी? होम V कोमा V डैश की, क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमेशा होती है, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ V डैश। V की और V डैश की जो डायमेंशन है उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो होम V कोमा V डैश की डायमेंशन बनेगी। ये हमें प्रूव करना है आज की थ्योरम में। तो प्रूफ, पहले थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास ये। थ्योरम, let capital V and V dash be two finite dimensional vector space vector spaces over capital F, and the vector space home V comma V dash is collection of all linear transformations, collection of all linear transformations from capital V to V dash, comma, is also finite dimensional and dimension of home V कोमा V डैश इक्वल टू क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ V डैश बनेगा। डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ V डैश बनेगा, ये समझना। V और V डैश हमारे पास दो फाइनाइट डायमेंशनल के वेक्टर स्पेस हैं। VB और V डैश भी दोनों ही फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस हैं ओवर F फील्ड के ऊपर। देन एंड द वेक्टर स्पेस होम V कोमा V डैश इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V टू V डैश। और होम V कोमा V डैश जो है वो V से V डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है। ये बात हमें पता है पहले से ही। तो हमें ये प्रूव करना है कि इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब होम V कोमा V डैश जो
अपने पास V से V' पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है, वो खुद भी एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूव करना है। और होम V, V' की जो डायमेंशन है वो होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ V' होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम अब इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होम V, V' जो है वो V से V' पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है और एक वेक्टर स्पेस होता है। तो प्रूफ, लेट जो गिवन है, लेट कैपिटल V एंड V' आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस ओवर कैपिटल F। कैपिटल F पर अपने पास कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। लेट B1 इक्वल टू B1 कोमा B2 कोमा, या फिर उसकी जो फाइनाइट डायमेंशन है तो उनके डायमेंशन भी मान लेता हूँ। एंड लेट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू कितनी है, M है, एंड डायमेंशन ऑफ V' जो है वो है N है। तो मैं बोलूँगा एंड लेट डायमेंशन ऑफ V अगर M है तो V की बेसिस में M एलिमेंट होंगे। तो बोलूँगा लेट B1 इक्वल टू क्या होगा, B1 कोमा B2 कोमा सोन BM इज बेसिस ऑफ कैपिटल V। ये कैपिटल V की बेसिस है। एंड B2 इक्वल टू क्या बनेगा, V' की बेसिस के लिए B1 कोमा B2 कोमा सोन BN डैश, क्योंकि n एलिमेंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V' कितनी है, n है। तो B1 B2 B3 BN डैश इज बेसिस ऑफ V'। ये V' की बेसिस है। क्लियर है, ये V की बेसिस और ये V' की बेसिस। V की डायमेंशन M होगी, V' की डायमेंशन n है। क्लियर है, ओके। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि होम V कोमा V' इज वेक्टर स्पेस ऑफ all linear transformations of all linear transformations from V to V'। V से लेकर के V' पर जाने वाले सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो कलेक्शन बनता है वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है, जिसको हम होम V, V' बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा दैट इज होम V, V' के अंदर अपने पास कौन भरे हुए हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बने हुए हैं, Tij भरे हुए हैं। I की वैल्यू अपने को लेनी है 1 से लेकर के M तक, एंड J की वैल्यू हमें लेनी है 1 से लेकर के N तक। अपने पास इतने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन लेता हूँ मैं, तो बोल दूंगा ये लेट होम V, V' के अंदर से अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भरे हुए हैं। तो इस सेट को मैं मान लेता हूँ क्या सेट, एक B स्टार। लेट B स्टार इक्वल टू ये इज सबसेट, क्योंकि होम V, V' के अंदर से सारे एलिमेंट लिए हैं, तो क्या बनेगा, इज सबसेट ऑफ होम V, V'। होम V, V' का क्या बनेगा, ये B स्टार सबसेट बनेगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है, मन ही मन में हम ये सोचेंगे कि ये देखो बताओ Tij में कितने एलिमेंट हैं। Tij में अपने पास I = 1 से लेकर के और J = 1 से लेकर के N तक और I = 1 से लेकर के M तक के एलिमेंट हैं। तो एक बार I = 1 2 3 M लिखूंगा और J की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 N लिखूंगा, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, M × N। कितने एलिमेंट होंगे, M × N। तो हमें ये चेक करना है और हमें ये समझ में आ जाएगा कि B स्टार के अंदर एलिमेंट कितने हैं, टोटल M × N है। अगर हमें ये पता लग जाए कि B स्टार अपने पास बेसिस है,
होम वी कोमा वी की, सॉरी होम वी कोमा वी डैश की, तो मैं बोलूँगा होम वी कोमा वी डैश की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m इंटू एन हो जाएगी। m तो अपने पास डायमेंशन ऑफ v है और n है डायमेंशन ऑफ v डैश, तो हम बोल देंगे डायमेंशन ऑफ होम वी कोमा वी डैश इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v टू डायमेंशन ऑफ v डैश। तो इसका मतलब है कि हमें इसको बेसिस प्रूव करना है, इसको हमें बेसिस प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट B स्टार इज बेसिस ऑफ होम V कोमा V डैश। होम V कोमा V डैश की क्या होनी चाहिए, बेसिस होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा फॉर दिस वी नो दैट हम जानते हैं कि लेट अगर मैं एक V एलिमेंट लेता हूं कैपिटल V के अंदर से, तो बताओ ये स्मॉल v एलिमेंट इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो v एलिमेंट कैसा बन जाएगा, समेसन अल्फा आई बी आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बन जाएगा। लेकिन इसकी डायमेंशन कितनी है, m है, तो क्या बनेगा m। v की वैल्यू क्या बनेगी, 1 से लेकर के m तक अल्फा आई बी आई बन जाएगी। ठीक है, अब मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलूँ कि अपने पास ये बताओ ये अपने पास कोई भी v लिखूंगा तो b1 b2 b3 bn का जो लीनियर bm का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि वो कैपिटल V की बेसिस है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा हर एक एलिमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो ये प्रूव करते हैं कि B स्टार के अंदर जो भरे हुए हैं ये V से लेकर के V डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we will prove that Tij from V to V dash, वो भी किस तरीके से, सच दैट Tij, और यहाँ पर अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ Br एलिमेंट लेता हूँ तो क्या बनेगा, ये पूरा, या फिर अपने पास V एलिमेंट लेता हूँ तो क्या बनेगा V, और V को क्या मैं लिखूंगा Tij, V को लिखूंगा समेसन I इक्वल टू 1 से लेकर के m अल्फा आई बी आई इक्वल टू क्या बनेगा, कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, V डैश का, और V डैश का एक एलिमेंट क्या होगा, V डैश का एक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा किसके, अल्फा आई बी आई डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, अल्फा आई बी आई डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, तो बनेगा समेसन अल्फा आई बी आई डैश। सही है, तो इसको मैं चाहूँ तो जे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जे। ये अल्फा जे बी जे डैश, जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक। ठीक है, देन वी विल प्रूव दैट दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर दिस हमें दो एलिमेंट मानने हैं, कहाँ से, V के दो एलिमेंट मानने हैं, तो मैं बोलूँगा फॉर दिस लेट U कोमा V, दो एलिमेंट लिए कैपिटल V के अंदर से, तो बताओ U और V कैसे बनेंगे, तो U क्या बनेगा अपने पास, समेसन अल्फा आई बी आई बनेगा, एंड V की वैल्यू क्या बनेगी, समेसन बीटा आई बी आई बनेगा, I इक्वल टू 1 से लेकर के M और I इक्वल टू 1 से लेकर के M। देन टी आई जे अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी इक्वल टू, इसको क्या प्रूव करना है हमें कि जब भी किसी टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू बननी चाहिए अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वी बनना चाहिए। अब यहाँ पर अपने को टी आई जे को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा अल्फा बाहर आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए टी आई जे यू प्लस बीटा बाहर आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए टी आई जे वी। क्लियर है, ऐसा हमें प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, उस पूरे को, तो टी ऑफ टी आई जे अंदर क्या बनेगा अपने पास पूरा अल्फा इंटू यू की जगह समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के m अल्फा आई बी आई प्लस बीटा इंटू समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के m बीटा आई बी आई।
सही है। मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा अपने पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, समेशन कॉमन आएगा, बी आई कॉमन आएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, टी आई जे अंदर समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम एल्फा एल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई इंटू बी आई इंटू बी आई, ये बनेगा क्या। अब हमारे पास मैपिंग कैसी होती है, मैपिंग ये होती है कि समेशन कांस्टेंट इंटू बी आई का अगर आप इमेज निकालोगे तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट बना रहेगा और बी आई क्या बन जाएगा, बी आई डैश बन जाएगा, सॉरी ये जहाँ पर आई है वहाँ पर तो जे बन जाएगा, और बी आई जो है वो बी आई सॉरी बी जे डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्फा आई तो एल्फा जे में कन्वर्ट होगा, और बी आई जो है बी जे डैश में कन्वर्ट होगा, और जे की वैल्यू बनेगी 1 से लेकर के n तक, ये अपने पास मैपिंग होगी। तो बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी अपने पास, टी आई जे तो एज इट इज़ सॉरी टी आई जे की ही तो इमेज है, टी आई जे हट जाएगा और इसकी वैल्यू बनेगी ये, तो क्या बनेगा समेशन एल्फा एल्फा ई क्या बनेगा, एल्फा जे बन जाएगा, प्लस बीटा इंटू बीटा ई क्या बनेगा, बीटा जे बनेगा, इंटू बी जे क्या बनेगा, सॉरी बी आई क्या बनेगा, बी जे डैश बनेगा, और कहाँ से जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। क्लियर है। इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करो इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा समेशन एल्फा एल्फा जे इंटू बी जे डैश प्लस समेशन बीटा बीटा जे इंटू बी जे डैश, जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक और जे इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। सही है। इसका मैं अल्फा बाहर लेके आ सकता हूँ, तो क्या बनेगा अल्फा इंटू समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये बनेगा अल्फा जे बी जे डैश प्लस बीटा आ जाएगा बाहर, और वैल्यू बनेगी समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के n बीटा जे बी जे डैश। सही है। ये क्या बनेगा, ये तो है टी आई जे, ये तो है टी आई जे एल्फा आई बी आई एल्फा आई बी आई, ये क्या बनेगा टी आई जे समेशन बीटा आई बी आई, ये बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आगे वाली स्टेप में कि इधर तो अपने पास चल रहा था क्या, टी आई जे ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू एल्फा इंटू ये क्या बनेगा टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम एल्फा आई बी आई प्लस बीटा इंटू टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम एल्फा नहीं बीटा आई बी आई, ये बनेगा। और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास एल्फा इंटू ये बनेगा टी ऑफ यू और प्लस ये बनेगा बीटा इंटू ये है टी ऑफ वी, और इधर लिखा हुआ है ये टी आई जे, ये भी टी आई जे, तो यहाँ पर बनेगा टी आई जे, ये टी आई जे, और ये है टी आई जे एल्फा यू प्लस बीटा वी, ये वैल्यू बनी है अपने पास। ये किसके लिए, हर एक यू कोमा वी के लिए, फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। और कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर इस तरीके की कोई मैपिंग बनती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं बोलूँगा दैट इज टी आई जे इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है, दैट इज बी स्टार जो अपने पास था टी आई जे, जिसमें था आई की वैल्यू 1 से लेकर के m तक एंड j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, इज क्या बनेगा, सबसेट ऑफ होम v कोमा वी डैश। ये होम v कोमा वी डैश का सबसेट बनेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भरे हुए हैं, और सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आते किससे हैं, होम v कोमा वी डैश से आते हैं। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, देन इफ नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, now we have to prove that क्या प्रूव करना है हमें, we have to prove that B star is basis of home V comma V dash, V कोमा V डैश की बेसिस प्रूव करना है। और बेसिस प्रूव करने के लिए फॉर दिस
सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे फॉर दिस, सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इसमें फॉर Li लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो बेसिस होती है इसको हमें बेसिस प्रूव करना है, तो बेसिस के लिए हमें इसको Li प्रूव करना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट मिलकर के होम वी कोमा वी डैश को स्पेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम Li की बात करेंगे। Li के लिए क्या करना होता है, इसके सारे एलिमेंट का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 के बराबर लिखना है और फिर चेक करना है कि अपने पास जो एलिमेंट हैं, जो कोफिशिएंट हैं, वो सारे सारे कोफिशिएंट 0 आए हैं कि नहीं आए हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो Li के लिए मैं क्या बोलूँगा, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Tij Br की वैल्यू क्या बनेगी। Tij Br की वैल्यू क्या होती है, अगर i की वैल्यू और i की वैल्यू और r की वैल्यू अगर इक्वल नहीं होती है तो क्या होगा, और i और r की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो क्या होगा। अगर i और r की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमारे पास इसका आंसर होता है 0, और अगर i और r की वैल्यू अगर इक्वल हो गई अपने पास, तब अपने पास इसकी वैल्यू क्या होती है, bj डैश होता है। क्या होता है, bj डैश। क्लियर है बात। ये कहाँ से आता है, ये जो हमने पीछे ट्रांसफॉर्मेशन मानी है, ये वाली, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने पास ये बात आती है कि जब अपने पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखूंगा उसका वैल्यू i के बराबर होगी तब तो अपने पास 0 बन जाता है, सॉरी वो बनेगा bj डैश बनेगा, और अदरवाइज क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये बात समझने का आने के बाद तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि Tij Br जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा। क्या बनेगा, क्रोनिकल डेल्टा Ij या फिर Ir, क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश, ये बनेगा। क्यों, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा का मतलब होता है कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलग से, वेयर क्रोनिकल डेल्टा IR का मतलब क्या होता है कि जब i की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वल होती है तब तो होता है इसका आंसर 1, और जब i की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तब इसका आंसर होता है 0। जब देखो, जब i और r इक्वल होंगे तब तो आंसर बनेगा 1, मतलब bj डैश बन जाएगा, और जब i और r की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो ये बनेगा 0, तो ये पूरा भी क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे हम लिखते हैं Li प्रूव करने के लिए, तो मैं लिखूँगा फॉर Li फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या करेंगे, समेसन या फिर समेसन अल्फा i j Tij, समेसन आएगा 2 बार, क्योंकि एक बार तो i इक्वल टू 1 से लेकर के m तक रहेगा, और एक j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक रहेगा, और ये क्या बनना चाहिए, 0 एलिमेंट। और किसका 0 एलिमेंट है, Tij का 0 एलिमेंट, और Tij का 0 एलिमेंट क्या होता है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमने सभी एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिया, दोनों साइड में Br अप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, समेसन i इक्वल टू 1 टू लेकर के m, समेसन j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा ij Tij Br इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू क्या होगा, इधर बनेगा 0 कैप Br, और 0 कैप क्या होता है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन, जो हर एक एलिमेंट को 0 पर भेजता है। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, समेसन i इक्वल टू 1 से लेकर के m, समेसन j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा ij Tij Br क्या होता है, ये होता है जब i और j की वैल्यू इक्वल होगी तब तो बनेगा अपने पास, तो ये बनेगा क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश। क्या होता है, क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश, पीछे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्रोनिकल डेल्टा Tij Br की वैल्यू क्या होती है, क्रोनिकल डेल्टा Ir Bj डैश, यहाँ पर बनेगा। और ये क्या बन गया अपने पास, 0 जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है हर एक एलिमेंट को कहाँ पर भेजती है, 0 डैश पर भेजती है। ठीक है, अब ये क्रोनिकल डेल्टा IR का मतलब क्या होता है कि जब अपने पास
आई की वैल्यू आर के बराबर होगी तब तो बनेगा 1, अदरवाइज क्या बनेगा 0। तो जब आई की वैल्यू आर के बराबर होगी उसके लिए तो ये अपने पास काम करेगा, और आई की वैल्यू जब आर के बराबर नहीं होगी जब सब 0 बन जाएंगे। तो आई की वैल्यू 1 से m में सिर्फ आई इक्वल टू आर के लिए काम करेगा, तो आई इक्वल टू आर के लिए काम करने के अलावा कहीं पर काम नहीं करेगा, तो ये हट जाएगा पूरा, सिर्फ ये बचेगा। तो क्या बनेगा j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा आई की जगह क्या रखना है आर जे, ये क्रोनिकल डेल्टा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा आई इक्वल टू आर के लिए, और ये बनेगा बी जे डैश इक्वल टू 0 डैश। ये बात समझ में आई? सही है। और ये क्या है b1 डैश b2 डैश b3 डैश bn डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 डैश है, तो मैं लिखूंगा दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 डैश कोमा b2 डैश कोमा सोन bn डैश इज इक्वल टू 0 डैश 0 डैश। सभी b1 डैश b2 डैश bn डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर बना 0 डैश के बराबर बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बेसिस कौन सी थी v डैश की बेसिस थी जिसको हमने नाम दिया था b2, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b2 इज इक्वल टू कितना बना है 0 डैश। मतलब ये बेसिस थी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर है तो बेसिस होने की वजह से वो li भी होगी, और अगर li एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लिखते हो तो वो सारे के सारे कोफिशिएंट भी कैसे होंगे 0 होंगे। तो मैं बोलूँगा सारे कोफिशिएंट कौन है अल्फा आर जे कैसे हैं 0 है, कहाँ से लेकर कहाँ तक j इक्वल टू 1 से लेकर के और n तक के सभी एलिमेंट के लिए अल्फा आर जे की वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी। अल्फा आर जे अगर 0 हो गई है इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू भी सारी कैसी 0 हो गई हैं 0, इसका मतलब ये वैल्यू भी कैसी हो गई हैं 0। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब ये है हमारे पास कि इन सभी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 होने के साथ साथ सभी टी आई जे का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होने के साथ साथ अपने पास उसके कोफिशिएंट भी 0 हैं। तो मैं लिखूँगा इफ़ समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के m, समेसन j इक्वल टू 1 से लेकर के n, अल्फा आई जे टी आई जे इक्वल टू 0 कैप है, देन ऑल अल्फा आई जे इक्वल टू 0 किसके लिए फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से लेकर के m तक एंड फॉर ऑल j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। सारे एलिमेंट सारे टी आई जे का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर है तो सारे सारे कोफिशिएंट भी कैसे बन रहे हैं 0 बन रहे हैं। इसका मतलब है बी स्टार इक्वल टू टी आई जे आई इक्वल टू 1 से लेकर के m तक एंड j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक इज एल आई सेट। तो ये सेट कैसा है एल आई सेट बन जाएगा, क्योंकि एल आई सेट का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद सारे के सारे कोफिशिएंट 0 आते हैं। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 एल आई तो हो गया। अब हमें इसको स्पेन करना है, अब हमें स्पेन वाला चेक करना है। तो मैं लिखूंगा नाउ फॉर स्पेन। स्पेन का मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि टी आई जे वाला सारा का सारा सेट जो कि बी स्टार है, वो बी स्टार वाला सेट जो है वो पूरे को पूरे होम वी कोमा वी डैश को स्पेन कर देना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। टी आई जे का जो सेट है मतलब बी स्टार जो है वो पूरे पूरे होम वी कोमा वी डैश को स्पेन कर देना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है। तो स्पेन करने के लिए क्या चाहिए हमें तो लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि हियर वी नो दैट क्या जानते हैं हमें जानते हैं कि समेसन आई इक्वल टू 1 टू n m, समेसन j इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई जे टी आई जे ऑफ बी आर इक्वल टू कितना होता है, ये पूरा पूरा क्या बनेगा अपने पास, ये बनता है, आप इसको बोल सकते हैं, ये बन जाएगा अपने पास अल्फा आई और अच्छा समेसन वाली फॉर्म है तो अपने पास इसको ही हम बोल सकते हैं, ये बन जाएगा बी आर डैश, ये तो बी जे डैश हो गया और इधर अपने पास बन जाएगा अल्फा आई आर बी जे डैश, ये फिर अल्फा आर जे बी जे डैश, ये बनेगा अपने पास। एंड
टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, समेशन अल्फा आई, क्यों पीछे लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास टी वी इक्वल टू टी समेशन अल्फा आई बी आई, तो क्या बनता है अल्फा जे बी जेड एस बनता है, अल्फा जे बी जेड एस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास अल्फा जे बी जे डैश, और ये बन गया समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। सही है, हम ये जापा जानते हैं। एंड लेट टी बिलोंग्स टू होम वी कोमा वी डैश। टी हमने एक होम वी कोमा वी डैश से ट्रांसफॉर्मेशन ली है, तो अगर ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर टी के बराबर बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि टी जो है वो टी आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि होम वी कोमा वी डैश का हर एक एलिमेंट टी आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, देन टी अगर होम वी कोमा वी डैश से अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या बनेगा टी वी इक्वल टू क्या बनेगा टी ऑफ वी की जगह क्या लिखूंगा समेशन अल्फा आई बी आई आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम, और इसकी इमेज क्या बनती है, ये बनती है समेशन अल्फा जे इंटू बी जे डैश, और जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, यही बनता है। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। सही है, तो मैं यहां से बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा इधर तो है ये वाला, तो क्या बनेगा टी वी, जो कि क्या बनेगा टी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम अल्फा आई बी आई इक्वल टू, ये क्या बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन अल्फा आई जे टी आई जे बी आर, ये बनेगा अपने पास। सही है, ये अपने पास B1 B2 B3 Bn का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनता है अपने पास पूरा आप कोई भी स्पेन कर सकते हैं, क्योंकि B1 B2 B3 Bn जो है वो कैपिटल V के बेसिस के एलिमेंट, और बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा क्या बनता है, क्योंकि बेसिस है तो पूरे V को जनरेट करेगी, तो V का कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं इसकी जगह। तो V का कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो हम क्या हमारे पास क्या बनेगा, ये V का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास इधर टी बी आर इक्वल टू क्या बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन अल्फा आई जे टी आई जे बी आर। सही है, इधर का बी आर इधर का बी आर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये दोनों मैपिंग सेम है तो मैं क्या बोलूँगा ये दोनों मैपिंग एक्चुअल में ही अपने पास क्या बनेगी सेम बनेगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल आ रही है तो दोनों मैपिंग भी कैसी होंगी इक्वल होंगी। इसका मतलब होगा टी इक्वल टू क्या बनेगा समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन अल्फा आई जे टी आई जे। इसका मतलब क्या है कि टी जो है वो टी आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सो टी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी आई जे, जो कि आई इक्वल टू 1 से लेकर के एम तक बनते हैं एंड जे की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक बनती है, इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि टी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी स्टार के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, क्योंकि इस सेट का नाम होता है बी स्टार। तो हम क्या लिखेंगे, सो एवरी एलिमेंट, क्योंकि कैपिटल टी हमने कोई जनरल एलिमेंट माना था, कहाँ का टी हमने होम वी कोमा वी डैश का एक एलिमेंट माना था, आर्बिट्री एलिमेंट। तो मैं क्या बोलूँगा, सो एवरी एलिमेंट ऑफ होम वी कोमा वी डैश, होम वी कोमा वी डैश का एवरी एलिमेंट जो है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी स्टार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि बी स्टार स्पेन करता है किसको, होम वी कोमा वी डैश को, वी कोमा वी डैश को स्पेन करता है। और ये है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर
जो 1 थी वो बोल रही थी कि बी स्टार एल सेट है, और इक्वेशन नंबर 4 बोल रही है कि बी स्टार जो है वो स्पेन करता है होम वी कोमा वी डैश को। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि बी स्टार जो है वो बेसिस बन चुकी है होम वी कोमा वी डैश की। तो बोलूँगा सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 से क्या बनेगा, इक्वेशन 1 एंड 4 से बनेगा हमारे पास बी स्टार इज बेसिस ऑफ होम वी कोमा वी डैश। होम वी कोमा वी डैश की बी स्टार क्या बन चुकी है, बेसिस बन चुकी है। एंड बेसिस बन चुकी है तो बी स्टार में एलिमेंट कितने हैं, बी स्टार के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, i = 1 से लेकर के m तक, j = 1 से लेकर के n तक, टोटल एलिमेंट कितने हैं m × n। तो मैं क्या बोलूँगा, सो डायमेंशन ऑफ होम v कोमा वी डैश, होम v कोमा वी डैश की डायमेंशन कितनी बनेगी, जितने बेसिस में एलिमेंट हैं, बेसिस में एलिमेंट कितने हैं m × n है, कितने हैं m × n। m हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, m हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, m हमारे पास था m डायमेंशन ऑफ v, और n क्या था डायमेंशन ऑफ v डैश। तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर m तो क्या है डायमेंशन ऑफ v, और n क्या है डायमेंशन ऑफ v डैश है। तो मैं लिखूंगा सो डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v डैश इक्वल टू कितनी आई, v इक्वल टू कितना आया m × n, m कितना है डायमेंशन ऑफ v, n × n क्या है डायमेंशन ऑफ v डैश। सही है, तो मैं लिखूंगा यहां से कि डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v डैश इक्वल टू क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ v × डायमेंशन ऑफ v डैश बनेगा। और यही हमें प्रूव करना था। अब इसकी डायमेंशन फाइनाइट थी और ये भी फाइनाइट था, तो मैं क्या लिखूंगा, ये भी क्या है फाइनाइट है, और ये भी क्या है फाइनाइट है। इसका मतलब है दैट इज डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v डैश इज फाइनाइट, डायमेंशन कितनी है फाइनाइट है। तो मैं लिखूंगा हेंस होम v कोमा v डैश इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो होम v कोमा v डैश जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है अपने पास। ठीक है, होम v कोमा v डैश जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब ये बताओ, इसी में मैं एक नोट भी लिख सकता हूं यहां पर। नोट क्या है, नोट समझना, इफ डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू अगर n आ जाए तो देन डायमेंशन ऑफ होम v कोमा v कितनी बनेगी, मतलब v से लेकर के v पर जाने वाली, सेम v से सेम v पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो कलेक्शन बनेगा उसका डायमेंशन कितना आएगा, उसका डायमेंशन कितना आएगा। तो क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ v × डायमेंशन ऑफ v बनेगा। तो क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ v × डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v कितना होता है n, ये भी कितना होता है n, तो क्या बनेगा n² बनेगा। कितना बनेगा n²। क्लियर है। और एक बात और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस खुद पर ही डिफाइन होता है, कोई भी वेक्टर स्पेस खुद पर ही डिफाइन होता है, तो वो हमेशा वन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनता है। तो नोट 2 है अपने पास, इफ v/v इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ v/v, अगर ये
खुद से ही लेकर के खुद पर ही वेक्टर स्पेस है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इफ एफ ओवर एफ फील्ड ओवर फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ एफ ओवर एफ, वेक्टर स्पेस है एफ ओवर एफ पर ही है, तो देन ये कितनी डायमेंशन का बनेगा? खुद ओवर खुद पर हमेशा वन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनता है, तो देन डायमेंशन ऑफ एफ जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 1। देन डायमेंशन ऑफ एफ कितनी बनेगी? 1 बनेगी। सही है। और एक बात और नोट लिख देते हैं हम। वो नोट कौन सा है? नोट नंबर 3। इफ V ओवर F, तो मैं बोलूँगा V ओवर F, और F अगर डायमेंशन है बोलूँगा इफ V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशन, ऑफ n डायमेंशन, अगर n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो मैं बोलूँगा देन होम V कोमा F कितना होगा? V कोमा F का मतलब है कि V से लेकर के F पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन का डोमेन कितना होगा, सॉरी डायमेंशन कितना होगा। तो V की डायमेंशन तो कितनी है? n, और F की F पर डायमेंशन कितनी होती है? 1, तो n, तो क्या बनेगा? डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन ऑफ F। डायमेंशन ऑफ V कितना है? n है, और डायमेंशन ऑफ F कितना है? 1, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? n बनेगी। कितनी बनेगी? n। सही है। इतना हमने एक थ्योरम पढ़ ली है आज, और एक थ्योरम के साथ साथ हमने कुछ 3-4 नोट भी पढ़े हैं, और ये सारे किसके हैं? होम V कोमा V डैश के हैं। सारे के सारे नोट भी, और जो हमने थ्योरम पढ़ी है वो थ्योरम भी हमने होम V कोमा V डैश के ऊपर ही एक थ्योरम पढ़ी है। आगे आने वाली क्लास में हम इससे आगे वाली थ्योरम पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी ये चीज़ें पढ़ते रहें और बढ़िया से नोट्स बनाएं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो देखो, और तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।